हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर और जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके क्या क्या आंसर हैं। ठीक है, तो कल जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, पहला जो प्रश्न था कल का, वो ये था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन जो है एल्डर लाइन, ठीक है, शुरू करी है। किस मंत्रालय ने? ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये उसका आंसर था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है एक पहल जो है कार्यक्रम की शुरुआत किस शहर से की थी, तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू करी है। और जो एक पहल कार्यक्रम जो था वो मिशन शक्ति का जो है एक तरीके से जो है थर्ड चरण था, वो तीसरा चरण। ठीक है, तो ये था, ये हो गई अभी कल वाले क्वेश्चंस के आंसर की बात। अभी आज का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी 2 अक्टूबर का ही न्यूज़ है, ठीक है, अभी कल का ही न्यूज़ है। जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो है वर्चुअल मीटिंग करी है जो है पंचायतों के साथ, और वर्चुअल मीटिंग है, ठीक है, डिजिटल ऑनलाइन जो है पंचायत और जो है पानी समिति जो है जल समिति जो है इनके बीच में। ठीक है, और क्या है कि जल जीवन मिशन ऐप, ठीक है, ये देखो ये 2 चीज़ें लॉन्च करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। ठीक है, इन दोनों को लॉन्च किया है। तो इसके फ़ायदे क्या है, जो ऐप के क्या फ़ायदे हैं, इससे हमको क्या है कि वाटर सप्लाई का पता चलेगा, और जो है वाटर की क्वालिटी के बारे में जानकारी मिल सकती है, और आपका जो है स्वच्छ पानी मिलेगा, और हर घर जल, मतलब कैसे घर घर में जल पहुँचे, और जो है जल संरक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है इसके, और 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखिए बाल रक्षा किट बनाया गया है। किसने बनाया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने बनाया है। और देखिए ये जो है उम्र, किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? जो 16 साल से कम उम्र वालों के लिए, मतलब 16 साल तक के लिए, यानी किस लिए बनाया गया है? वो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी जो है जो कोरोना की तीसरी लहर जो है उसमें बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। इसी कारण से जो है बाल रक्षा किट का जो निर्माण इस संस्थान ने किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिए कि ये एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है, तो 16 वर्ष तक के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बाल रक्षा किट। ओके, उसके बाद अभी देखिए जो है आयुध निदेशालय जो है के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो वो है ER शेख। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, मैंने कल परसों वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आयुध निर्माण जो बोर्ड था उसको भंग कर दिया है, रक्षा मंत्री जी ने भंग कर दिया था। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, और जो आयुध निर्माण बोर्ड में जो है 47 यानी कि जो 47 जो कारखाने थे उनको जो है भंग करके जो है 7, ठीक है, 07, ये भी डाटा याद रखना जरूरी है, 7 जो नई सार्वजनिक इकाइयाँ बनाई हैं, तो उसके साथ ही निर्माण होता है, आयुध निदेशालय का निर्माण हुआ है। इसीलिए जो है पहले महानिदेशक ER शेख बने हैं, क्योंकि आयुध निदेशालय को बनाया गया है आयुध निर्माण बोर्ड को भंग करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अभी रिसेंट न्यूज़ में 1-2 दिन में रहा है। उसके बाद अभी देखिए 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये मनाया गया है। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो क्या रही है? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, यानी कि जो है जो सभी जो है एजेस के लिए डिजिटल इक्विटी, ठीक है, यानी कि जो है वृद्धजनों को भी कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण से एक तरीके से जोड़ना है। उसके साथ ही जो 1 अक्टूबर को एक और चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी आता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आप डाटा याद रख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी 1 अक्टूबर को ही आता है, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती आता है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद अभी देखिए DG सक्षम कार्यक्रम, ठीक है, ये शुरू किया है किसने? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है DG सक्षम। ठीक है, तो इसका जो है उद्देश्य क्या है? डिजिटली कौशल का विकास करना है और रोजगार को बढ़ावा देना है डिजिटली। तो इन्होंने क्या किया? देखिए मैंने वहाँ पे लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिजिटली जो है कौशल विकास करना है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता हुआ है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने DG सक्षम कार्यक्रम का, DG सक्षम ये नाम याद रखिए, किस लिए लॉन्च हुआ है मैंने बता दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ जो समझौता हुआ है, वो किसके साथ करार हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट, ये याद रखिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? देखिए हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन
की तकनीक जो है बनाई है कृषि अवशेषों के द्वारा। किससे? कृषि अवशेषों के द्वारा जो हाइड्रोजन का जो निर्माण किया, प्रत्यक्ष उत्पादन होगा, उसकी तकनीक अभी विकसित किस देश के शोधकर्ताओं ने की है? तो वो है हमारे देश यानी भारत। हमारे देश के शोधकर्ताओं ने जो है तकनीक निकाली है कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के द्वारा। उसके बाद अभी देखिए हाल ही में अभी एक दिन पहले की ही जो है ये न्यूज़ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें देखिए पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना को पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही है, एक दिन पहले की ही न्यूज़ है। ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से। उसके बाद जो है डोर स्टेप सर्विसेज स्कीम, ये देखिए कहाँ की है? दिल्ली की है। तो अभी इसमें थोड़ा कुछ इश्यू चल रहा था, अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दे दिया है। इस स्कीम के तहत जो है हर घर घर तक राशन को पहुँचाना, ये इसका उद्देश्य रहा है, दिल्ली से रिलेटेड है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है डोर स्टेप सर्विसेज स्कीम को। उसके बाद अभी देखिए हवासोंग 8, ये क्या चीज़ है? ये जो है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, हवासोंग 8 जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, इसका जो है सफल परीक्षण जो किया है, ठीक है, उत्तर कोरिया ने। ठीक है, उत्तर कोरिया ने इसका किया है सफल परीक्षण, इसलिए ये हाल ही में न्यूज़ में है, तो बताना ज़रूरी है कि हवासोंग 8 क्या है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए हाल ही में चर्चा में रहा है किलाउआ। ठीक है, किलाउआ ज्वालामुखी चर्चा में रहा है अभी रिसेंटली। ठीक है, कहाँ पे है? अमेरिका में है, और जो है राष्ट्रीय उद्यान में इसका जो है विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका से रिलेटेड ये है, किलाउआ इसका नाम है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हाल ही में चर्चित है, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद अभी देखिए हमने जो प्रीवियस वीडियो में गुलाब जो है चक्रवाती तूफान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अरब सागर से रिलेटेड था। ठीक है, उसका जो नामकरण किया था पाकिस्तान ने किया था। अभी देखिए जो एक है शाहीन चक्रवात, ठीक है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है, इससे गुजरात और जो महाराष्ट्र के तट पर जो है भारी जो है वर्षा की वार्निंग दी जा रही है। ठीक है, तो जो शाहीन चक्रवात क्या है? जो गुलाब चक्रवात है उसके अवशेषों से ही ये बन रहा है। ठीक है, गुलाब चक्रवात के अवशेषों से ही अरब सागर में ही ये बन रहा है चक्रवात। ठीक है, और जो है इसका नामकरण जो है शाहीन किसने किया है? वो नामकरण कतर ने किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए शाहीन। ठीक है, शाहीन चक्रवात अभी लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है, पहले गुलाब न्यूज़ में था, अभी जो है शाहीन चक्रवात की आशंका जताई जा रही है कि नुकसानदायक हो सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र तटों पर भारी वर्षा की चेतावनी। उसके बाद अभी देखिए देश का सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम अभी हाल ही में कौन चला रहा है? ठीक है, हाल ही में सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम हाल ही में चला रहा है फेसबुक। और जो फेसबुक के जो वर्तमान में जो है फेसबुक के जो CEO कौन है? वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ठीक है चला रहा है क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बाद अभी देखिए जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था नट संकीर्तन उत्सव, जो है ये कहाँ का उत्सव है? ये मणिपुर का उत्सव है। ठीक है, नृत्य और संगीत का उत्सव है ये। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो करंट में न्यूज़ में है, और दूसरी बात ये है कि जो यूनेस्को जो है UNESCO यूनेस्को जो है उसके जो अमूर्त धरोहर की जो लिस्ट होती है, ठीक है, इंटेंजिबल जो है धरोहर की जो लिस्ट है उसमें 2013 में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नट संकीर्तन, बस नाम आप याद रखिए इसका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद अभी देखिए जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, रीट के एग्ज़ाम में जो है ये पूछा गया था कि जो चक्रवात की दिशा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? तो वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। और अगर ऐसे ही अगर जो है सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत थी, एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जो चक्रवात की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है उत्तरी गोलार्ध में। अभी आइए बात करते हैं आज के प्रश्न की। 2 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है जिनका आंसर आपको करना है कमेंट। वो पहला प्रश्न है कि जो हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है। हाल ही में मानव निर्मित दुनिया की सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप का निर्माण किसने किया है? ठीक है, उसका आपको नाम कमेंट करना है। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।